ओम शांति। तो आज आपके भट्ठी का ये अंतिम सायंकालीन सत्र है और इस भट्ठी में जो अपने आप में एक छोटा सा यज्ञ है, पूर्णाहुति डलवाने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने ईश्वरीय ज्ञान 1964 में यूपी की धरनी से प्राप्त किया और 68 में आप मधुबन में आए जब साकार बाबा साकार में थे। 1 वर्ष उनकी पालना ली, उनके अंग संग के अनुभव किए और बाबा की ही डायरेक्शन प्रमाण आप वर्तमान में तीनों ही कैंपस के शिव भोलेनाथ का भंडारा संभालते हैं, जहाँ से आप सभी को ब्रह्मा भोजन मिलता है, जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। और हम कौन हैं? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो होवनार देवता। और देवताओं की विशेषता पवित्रता। तो आज भ्राता जी हमारे बीच में पवित्रता के ऊपर ही प्रकाश डालेंगे। सुंदर सा वरदान बाबा ने आज दिया था, किसको याद है? क्या है आज का सम्मान? मैं श्रेष्ठता से संपन्न होली हंस हूँ। तो सही अर्थों में हम होली हंस कैसे बने, हम सुनेंगे भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। होली हंस बने या हैं ही सभी होली हंस? होली हंस ही तो हैं। सब हंस ही बाबा के पास आए हैं। होली पवित्र हंस ही बाबा के पास आए हैं संपूर्ण होली बनने। होली माना पावन। तो बाबा ने हम सभी को, अब आपका आखिरी सेशन है तो मैं 2-4 और बातें भी आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि प्योरिटी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बल पर ही हम प्रकृति को भी पावन बनाते हैं, संसार को भी। जितनी जिसकी प्योरिटी बढ़ती जाती है, देवकुल की आत्माएं जो पवित्र हैं, जो भी सोई हुई हैं कलयुग में, वो जगने लगती हैं। हमारी प्योरिटी, उनके अंदर जो प्योरिटी है सतयुग वाली, उसको जगा देती है। तो बहुत बड़ा हमारा सब्जेक्ट है और एक लंबी यात्रा का है। हम सब इस मार्ग पे चल रहे हैं। बाबा से सब ने प्रतिज्ञा कर ली है। कर ली है या करनी है? उसे छोड़ना नहीं है। जिस रास्ते पर एक बार कदम रख दिए, अब पीछे मुड़कर तो नहीं देखना है। ठीक बात है ना? तभी तो मंजिल मिलेगी। अगर बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। तो टोटल हमारी पावन स्थिति हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ही लूँगा। जैसे जैसे हमें ईश्वरीय रस मिलने लगता है, ईश्वरीय सुख, वैसे वैसे ये विकारों का सुख फीका होने लगता है। उधर से बुद्धि योग आपे ही निकल जाता है। जितना जितना हम योग अभ्यास अच्छा करते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती हैं। मन का रस बढ़ेगा तो ये सब रस फीके पड़ते जाएंगे। इसलिए हमें अपने योग पर, अपने पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देना है। मुख्य बात पे ध्यान देंगे। हमें
अपने अंदर के देव संस्कारों को जगाना है, और ये जगाने का काम रोज बाबा करते हैं। आप साकार मुरलियों पर यदि ध्यान दें, कुछ लोग उस तरह ध्यान नहीं देते, सोचते हैं रोज बाबा वही तो बता देता है। ऐसा है क्या? बोलो, क्या उत्तर है आपका? रोज वही तो बताता है। तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी होकर बैठो, बात तो वही है, पर आत्माभिमानी बनने में तो 100 साल भी लग जाते हैं। लगते हैं या नहीं? लगते हैं। इसलिए उसका बार बार बताना जरूरी है। अगर बार बार न बताए तो देहभान बढ़ता ही जाएगा। इसलिए जो कुछ बाबा बार बार बताते हैं उसे साथ साथ अनुभवों में लाना, तो रोज नई बातें दिखाई देंगी, मुरली में नए अनुभव होंगे। क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस ये गहरा सब्जेक्ट है। बहने आगे हो जाओ, क्योंकि आने वाले पीछे ही बैठेंगे आपके, वो आगे नहीं आएंगे आपके, और आगे हो जाओ, आएंगे अभी कई लोग। तो गहरी होती जाएगी। मान लो बाबा ने कहा आते ही बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो। हम इसको लिखेंगे नहीं, लिखने से क्या होगा? हम आत्माभिमानी हो जाएं तुरंत। तो रोज आत्माभिमानी होने के नए नए अनुभव होंगे। एक ही अनुभव नहीं चलेगा, उसमें गहराई आती ही जाएगी। अब जो बात मैं आपको याद दिला रहा हूं मुरली की, वो ये है, आप मुरली, साकार मुरली पे ध्यान देंगे रोज, लगभग रोज, एक आध दिन ही मिस होता होगा। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे तुम निर्विकारी देवता थे। कोई सोच सकता है तो हमें पता चल गया, पता तो चल गया, हमने मान भी लिया, हमें कोई डाउट नहीं है कि हम पवित्र देवता थे। लेकिन अगर उस स्वरूप को रोज देखने लगेंगे तो वो निर्विकारी देवत्व स्थिति हमारे अंदर जागृत होती जाएगी। इसलिए बाबा रोज रोज याद दिलाते हैं। सबको याद नहीं आता, जल्दी भी याद नहीं आता, याद आता है तो भूल जाता है, इसलिए रोज याद दिलाया जाता है। तो अब मुरलियां ऐसे सुना करेंगे कि बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम पवित्र निर्विकारी देवी देवता थे। मुरली में रोज आएगा, ध्यान देना, तुरंत देखें अपने स्वरूप को। पढ़ने वालों का भी काम है, वहाँ रुकें थोड़ा। ये है हमारा स्वरूप, निर्विकारी देवी देवता। तो प्योरिटी के मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो बहुत लोग फेल होते आए हैं अब तक, 20-20 साल चल के भी फेल, 30-30 साल चल के भी फेल हुए हैं, उसका कारण यही है कि इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। स्मृति में लाओ अपने। तो बाबा ने हम सभी को बहुत सुंदर ड्रिल सिखा दी है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, कम किया जाता है, ये करना है इसको। जिनका योग नहीं लगता वो कुछ समय योग को छोड़ दो, ये अभ्यास करो। सवेरे उठकर 5 बार कर लो, सोने से पहले 5 बार कर लो। अनुभव न हो ये सोचना नहीं, धीरे धीरे होगा। याद करते चलो, मैं आत्मा हूँ, यहाँ बैठी हूँ। 1 मिनट में कर लो 5 स्वरूप। देवता थे, पवित्र, भक्ति में पूज्य थे, अब भगवान के पास आ गए, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए। अब मुझे फरिश्ता बनना है। बहुतों को पता नहीं फरिश्ता क्या होता है। संकल्प करो केवल, मुझे फरिश्ता बनना है। ऐसे भी करते रहो।
जो ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हैं अपने पास, एक एक मिनट के गीत में ये अभ्यास कर लो तो जागृति आती जाएगी। फिर आगे बढ़ना होता है चिंतन। मैं आत्मा हूं, मैं कैसी हूं, कितनी गहरी शांति है मेरे अंदर। केवल रिपीट नहीं कर देना मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। मेरे अंदर सभी आत्माओं के लिए प्यार भरा हुआ है। मैं बहुत सुखी हूँ। संकल्प देना सुंदर, मैं बहुत सुखी हूँ। सुख स्वरूप हूँ, इस शब्द को चेंज कर दो, मैं बहुत सुखी हूँ। चिंतन हो गया और अच्छे अनुभव होंगे। देवता थे, आदि स्वरूप, पवित्र थे, निरोग कंचन काया थी। चिंतन बढ़ाओ। सिर पर डबल ताज था, सर्वगुण संपन्न थे, बहुत पवित्र। बढ़ता जाएगा। चिंतन आवश्यक है। चिंतन का अर्थ ये बिल्कुल नहीं, कई लोग कहते हैं हमारा चिंतन नहीं चलता, क्योंकि वो ये सोचते हैं चिंतन माना कुछ नई बातें निकालना सोच के। नई बातें नहीं, जो आप जानते हैं उन्हें याद करना, ये चिंतन है। अच्छी तरह आज समझ लो इस बात को। नई बातें कुछ नहीं निकालनी है, जो आप जानते हैं उसको स्मरण करना, यही चिंतन है। योग में भी आनंद उनको ही आएगा जो चिंतन अच्छा करेंगे। मुरलियों में आता रहता है, आप सुनते रहेंगे, सुनते हैं। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास स्वदर्शन चक्र है। याद किया करें चलते फिरते, हम देवता थे, परमधाम से आए थे, कैसे 84 जन्मों की यात्रा पूरी की। सीन देख जाएं, एक पिक्चर देख लें। एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, कभी नर कभी नारी, कभी नर कभी नारी। आ गए अंत में। कितना सुंदर हुआ, स्वयं भगवान आ गए हमसे मिलने के लिए। अब चलना है, चलते फिरते। तो जैसी स्मृति होगी वैसी, बोलो, स्थिति हो जाएगी। स्मृति का सीधा सा अर्थ, जैसे संकल्प होंगे वैसी स्थिति बनती जाएगी। इसको ज़्यादा कठिन नहीं समझना है। हमें अपने जीवन को बदलने के लिए और कुछ नहीं, केवल संकल्पों को बदलना है। अपने संकल्प बदल दो, जीवन बदल जाएगा। ठीक बात है या नहीं? घर में कोई आपको तंग कर रहा है, सब घरों में एक कहानी चल रही है आजकल। एक तो जरूर मिलेगा जो आपके पीछे लगा होगा, है या नहीं? जन्म जन्म का उससे हिसाब है। वो भी कहेगा पूरा करके ही छोड़ूंगा, बहुत तंग किया था उस जन्म में, आ गया हूँ, देखता हूँ कैसे भगवान से सुख लेते हो तुम। है ना, सबके साथ एक एक कम से कम। अब वो आपको परेशान कर रहा है, आपके संकल्प हैं। बहुत तंग करता है ये व्यक्ति, सुनता ही नहीं, किसी की मानता ही नहीं। पता नहीं इससे कब पीछा छूटेगा, मर जाए तो अच्छा है। दुआएं भी देते हैं ना। स्थिति बिगड़ी रहती है, उसके लिए बुरी भावनाएं रहती हैं। विचार बदल दो। ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे परेशान होना ही नहीं है। कर लो तुम जितना चाहे करना है, मुझे कोई परेशान कर ही नहीं सकता संसार में। मेरे साथ भगवान है, मुझे अपनी शान में रहना है। क्या हो जाएगा? विचार बदलते ही उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। सभी करेंगे ये। घरों में जो कुछ है, बच्चा मानता नहीं है, बुरे संग में आ गया है,
कैसे इसको सुधारूं, इसने परेशान कर दिया है, किसी की नहीं सुनता है। ये भी कहानियाँ आजकल बहुत घरों में चल गई हैं। अब ये ना सोच के, ये सोचेंगे तो नींद भी नहीं आएगी रात को। अब ये सोचें मुझे इसको सुधारने के लिए क्या करना है, अच्छे वाइब्रेशंस दें इसको, इसके लिए योग करेंगे, इसको आत्मा देखें, स्वमान में रहकर फिर कुछ अच्छे वचन बोलेंगे, ये सुधरेगा। विचार बदल दो। समझ रहे हैं ना? देख ले अपने को ही सब। मुझे कहाँ अपने विचारों को बदलने की जरूरत है? सबको जरूरत होती है। सबके सामने कुछ ना कुछ पेपर रहते हैं। अपने को सदैव यही मानना है हम समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। समस्याएं तो हैं, सबके सामने हैं, पर हम हैं उनको नष्ट करने वाले। क्या करें जो वो नष्ट हो जाएं? बहुत अच्छा चिंतन सभी को लेना है, तो प्योरिटी बढ़ेगी, योग भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा ध्यान देना है सभी को अपने योग अभ्यास पर। ध्यान देंगे अच्छी तरह, योग हमारा बहुत ढीला न रहे। आपने भट्टी की 3 दिन की है। इस भट्टी के आधार पे यहीं रास्ते में चलते चलते प्लान बनाना अपना। यहाँ तो आनंद आ गया, लेकिन ये आनंद कम से कम आधा तो रहे जीवन में, सारा तो नहीं रहेगा। ये तो मधुबन का प्रभाव है, यहाँ की वाइब्रेशंस का जादू है। लेकिन आधा तो रह जाए, रह जाएगा या नहीं? प्लान बनाना, छोटा सा प्लान। अब यहाँ से जाकर ये पुरुषार्थ करेंगे। जो कुछ आपने यहाँ पाया वो तो जमा हो गया अंदर में, आत्मा में भी जमा हो गया, समा गया है, वो तो सदा के लिए हो गया। लेकिन उसको अगर चालू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सदा स्थिति महान रहेगी। 3 पॉइंट का प्लान बनाना, लंबा चौड़ा नहीं, और प्लान बनाना जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं या जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, वो 15-15 दिन का 3 बातों का प्लान बनाना, खुद बनाना। वो कोई और नहीं बनाएगा आपके लिए। मैं बना के दे दूँ वो आपसे नहीं होगा, वो 8 दिन ही चलेगा, फिर पूरा हो जाएगा। खुद प्लानिंग करना अपने पुरुषार्थ की। क्यों खुद जरूरी है? क्योंकि हर मनुष्य स्वयं को बहुत अच्छी तरह जानता है। वो क्या पुरुषार्थ कर सकता है, क्या उसके लिए कठिन है, क्या छोड़ा जा सकता है, क्या छोड़ना बहुत कठिन काम है। इसलिए अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी 3 बातों की प्लानिंग करना। करेंगे अच्छा पुरुषार्थ, पूरा संगम युग आपका सुंदर बीते। आने वाले समय में परिस्थितियां आपको हराए नहीं, आप परिस्थितियों को हरा पाओ, सुखी जीवन रहे, संसार को मदद कर सके। इसलिए लगातार सुंदर पुरुषार्थ चलता रहे, इसकी बहुत जरूरत है। कैसे बनाएंगे प्लान? मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, उस अनुसार 3 बातों का प्लान बनाना। भाई 15 दिन मुझे पर चिंतन नहीं करना है। अपनी धारणाओं की एक लिस्ट बना लेना, उनको 15-15 दिन रख लेना। 15 दिन मुझे पर चिंतन से मुक्त रहना है। ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये 2-3 स्वमान हैं मेरे, इनका अभ्यास करेंगे। अपने स्वमान चुन लेना। स्वमान श्रेष्ठ संकल्प है ना,
मैं एक महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ संकल्प हो गया, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, महान संकल्प हो गया। ऐसे 3 कोई भी स्वमान चुन लेना 15 दिन के लिए। और तीसरा प्लान बनाना योग का। मुझे इतना योग करना ही है, वो एक अलग प्लानिंग हो जाए आपकी। कर्मों में कैसे करना है, बैठकर कैसे कैसे करना है। मैंने लॉकडाउन के समय एक प्रोग्राम दिया था, कईयों ने सुना हो। 10-10 मिनट 4 बार योग में बैठो। जिन्होंने किया उन्हें बहुत फायदा हो गया, क्योंकि 10-10 मिनट इजी होता है। योग करने से योग में रस आने लगेगा। जो नहीं कर रहे उनको रस नहीं आता, क्योंकि ये एक सुंदर साधना है। इसमें समय देना पड़ेगा अपने को। यही सबसे बड़ी साधना है। विचार करने की बात है। बाबा की मुरलियों में बाबा ये चिंतन हमें देते हैं। आपके घरों में आपके बच्चे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, एक अच्छी जॉब पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, देखे आपने अपने घरों में? आप में से भी कईयों ने की होगी। सीए करने के लिए कई तो 7 बार एग्जाम दे चुके, फिर भी थके नहीं होगा। मेहनत, सब कुछ छोड़ा हुआ, नींद भी कम, टीवी व्हाट्सएप फोन सब कम, लगे हुए हैं पढ़ाई में। त्याग है ना, वो भी एक बहुत बड़ा त्याग। और मेहनत के बिना तो कुछ मिलता नहीं। तो जब एक नौकरी पाने के लिए मनुष्य इतनी मेहनत करता है, तो बोलो आगे। एक तो जिंदगी को सुखी बनाने के लिए, और भगवान से क्या मिल रहा है? मिल रही है सचमुच। बहुतों ने बोल दिया 21 जन्मों की राजाई, बार बार राजा बनेंगे। आज की मुरली में ही था शायद। नौकरी की तो बात ही नहीं, नौकरी तो अधीनता होती है। टेंशन वाली नौकरियां आजकल। ऐसा हाईएस्ट स्टेटस पाने के लिए पता भी है हमें कि इतना कुछ मिलने वाला है, बहुतों को पता नहीं रहता। काम धंधों में, गृहस्थ में इतने बिजी रहते हैं कि ये ख्याल नहीं रहता कि बहुत कुछ मिलने जा रहा है। सच कहा मैंने या नहीं? ख्याल नहीं रहता। ठीक है, मिलेगा तो सही। तो इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? है कुछ अंदर में उमंग, उत्साह? ये तो बात रही सतयुग की, भविष्य की। लेकिन वर्तमान में बहुत ज्यादा सुख बाबा की याद में मिलता है। याद माना उसके साथ रहना, भगवान के साथ रहने का सुख, गहरी शांति। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, भविष्य से भी ज्यादा। तो सभी वर्तमान और भविष्य को सुंदर बनाने के लिए मेहनत अवश्य करें। वर्तमान में भी खेल संसार का बिगड़ता ही जा रहा है। बिगड़ रहा है या सुधर रहा है? पर मनुष्य की आदत होती ना, कोरोना आया तो लगने लगा भारी काम हो गया, ठीक हो गया तो ठीक है, चलता रहता है। ये तो आता जाता है, मनुष्य की ये नेचर है ना। तो जब कोरोना आया चुस्त हो गए, गया तो स्थिति भी गई। ऐसा ना हो जाए, ठंडे नहीं होना है। क्यों? आने वाली परिस्थितियां इससे भारी हैं या नहीं? या ऐसे ही हम कह रहे हैं डराने के लिए? कोई डरे या ना डरे, हम कहें या ना कहें, युग तो बदलना है। धरती के अंदर सतयुग का सारा माल है। कहाँ आएगा वो?
वो ऊपर आना है। किसके लिए आएगा? वाह, हमारे लिए आएगा। जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। मैं पढ़ता रहता हूँ अखबार में, एक लेख आता रहता है वैज्ञानिकों का, जलवायु परिवर्तन। जो लोग सोच रहे थे इतना टेम्परेचर 40 साल में बढ़ेगा, वो 10 साल में बढ़ गया है। अब वो और तेजी से होगा। खेल बिगड़ता जाता है, धरती गर्म होती जाती है, विस्फोट के अनेक आधार बन जाएंगे। तो हमें अपने को तैयार भी करना है। तैयारी बहुत बड़ी है, गहरी है, सूक्ष्म है। और इस तैयारी के लिए सभी बाबा की एक लाइन साकार मुरली की याद रखेंगे। उसे लिख लो। राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी धारणा है। मेरा मेरा ही तो संसार को परेशान कर रहा है। इससे मुक्त करना ही बाबा का एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य है। मन में संकल्प है उसके भी। मेरा मेरा बहुत है हर मनुष्य के पास। उससे मुक्त हों जो इस धारणा को अपनाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं, वही श्रेष्ठ योगी बनेंगे। अब सोच लो मेरा क्या क्या है, क्या करेंगे? वो तो मेरा है। आपके घर में मकान है सुंदर, वो तो आपका ही है ना। उसको देखते ही तो होता है ना हमारा घर। क्या करें? कह दें हमारा नहीं है, कहीं और चलते हैं। क्या करेंगे? बोलो, उत्तर बताओ जो हमें प्रैक्टिस करनी है। बाबा का है। सोच लो अच्छी तरह, बाबा का है क्या? अब कहेंगे कमाई हमने की, मेहनत की, लोन लिया, अब ये बाबा का हो गया, हम बेकार हुए। बोलो, है बाबा का या नहीं? है। सब कुछ तेरा। श्रेष्ठ पुरुषार्थ का सुंदर तरीका है, बच्चे सब कुछ मेरे हवाले कर दो। सुनते होंगे आप मुरलियों में ये। मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी। बच्चे सब कुछ मेरे हवाले कर दो। कर लो अभी। रोज करना पड़ेगा, क्योंकि हवाले करके फिर कह देते हैं तो मेरा, तुमने थोड़ा ही बनाया, मेरा है। बच्चे मेरे हैं ना, तुमने थोड़ा ही भेजे हैं, मेरे हैं। सब कुछ तेरा, उसके हवाले करते चलो। धीरे धीरे ये मोह ममत्व छूटता जाएगा। माताएं सोचती हैं बच्चों से मोह छोड़ दें, ये तो खराब चीज है। मोह ही तो सुख है, कईयों को ऐसा लगता है। पर मोह दुखों का आधार भी है। बच्चे तो सबको ही प्रिय होते हैं, लेकिन क्या करेंगे? तेरे आत्मिक दृष्टि अपनाएंगे तो ये जो मोह है किस में बदल जाएगा? बोलो, आत्मिक प्यार में। शब्द जोड़ दो, आत्मिक प्यार। और ये आत्मिक प्यार सुखदाई होगा। इसका इफेक्ट बहुत गहरा है। मोह आपको भी दुखी करेगा और बच्चों को भी कहीं ना कहीं परेशान करेगा वो। तो एक वंडरफुल घटना आज हुई, अखबार में थी, राजस्थान में हुई, नज़दीक में ही हुई। एक माँ को इतना गुस्सा आया अपनी 3.5 साल की लड़की पर कि ये पढ़ती नहीं है, तंग करती है मुझे। 3.5 साल की लड़की। पहले तो कल्चर ही खराब हो गई। जो समय बच्चों के खेल कूद का, वो पढ़ाई में दबाव, सारा सिस्टम बिगड़ गया। 3.5 साल की बच्ची को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। उसने क्या किया? माँ ने इतना गुस्सा आया कि उसका गला दबा के मार डाला उसको। और जब मार दिया, कल की घटना है, जब मार दिया अब उसे होश आया, मैंने क्या कर लिया? अपने को मार लिया।
दो गए। ये इमोशनल चीजें, इसको इमोशन कहते हैं। एकदम घुसाया। अब 3.5 साल की बच्ची, वो पढ़ेगी कोई, तुम्हें उसे कलेक्टर बनाना कल ही? कुछ सोचो तो सही। ये हाल हो गया है कलयुग में मनुष्य का। अब निश्चित रूप से उसने मार दिया तो माँ थी, अब उसको जीना तो कठिन था। खुद भी मर गई बेचारी। दोनों दिखाए हुए थे। पति बैठा है बेचारा दुखी, सास ससुर बैठे हैं दुखी। बचना है इन चीजों से। ये भी मोह है। मेरे को कई माताएं कहती हैं, 3.5 साल की बात करते हैं, पता नहीं 3.5 साल के बच्चों को एडमिशन देते हैं क्या आजकल? कहा मेरी 3.5 साल की लड़की पढ़ती नहीं है, क्या करूं, कैसे योग लगाऊं इसके लिए? मैंने कहा पहले अपने लिए लगा लो, फिर इसके लिए लगाना। कैसा हो गया है जमाना अंत में। सच तो यह है 5 साल से पहले बच्चे को भेजना ही नहीं चाहिए। बुद्धि पे दबाव आता, उसकी बुद्धि का विकास रुक जाता है। ये कल्चर ही गलत हो गई। कहाँ से हुई ये कल्चर? बहनें माताएं नौकरियों पे जाती हैं, सोचते भी इनका क्या करें, चलो जाएं स्कूल में। टोटल ये जो समानता का भाव आया है ना स्त्री पुरुष में, ये अच्छा तो है, पर इसने बहुत खेल बिगाड़ भी दिए हैं। बहुत खेल बिगड़ा है। जो नई संतति है, जो नई जनरेशन है, उसकी ठीक से पालना नहीं कर पा रही हैं माताएं, संस्कार ही नहीं दे पा रही हैं। ठीक है, अब तो ये खेल खत्म हो रहा है, इसको कुछ किया तो नहीं जा सकता। अब तो स्वर्णिम युग आएगा जहाँ न पढ़ाई का दबाव होगा न नौकरी का। कोई नौकरी नहीं। कौन कौन नौकरी करते हैं आजकल, हाथ उठाएंगे? माताओं में भी। अब इससे मुक्त हो जाएंगे आप सभी। होना है मुक्त या नहीं? कितना टेंशन है। घर का काम करो, नौकरी पर भी जाओ, फिर आके काम करो। भारी है ना? है भारी बहनों को या नहीं? भारी है। इसलिए अब जो सतयुग में और वर्तमान में बाबा हमें दे रहा है, उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लें। और जो जॉब में है इस तरह, जो ये सोचते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, वो इस योग को कर्म योग बनाएं। अपनी एक सुंदर प्लानिंग करूं। मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूं कर्म योग की। एक तो योग के बारे में बहुत क्लियर हो। केवल बैठ के शिव बाबा पे ध्यान लगाना, यही योग नहीं है। बाबा ने ध्यान मना ही कर दिया है। पहली चीज, उससे नाता। नशा हो जाए। जो भगवान है वो मेरा है, ये योग हो गया। इसमें आपको बैठना नहीं है, बैठने की बात नहीं इसमें। वो मेरा है, ये केवल चिंतन की बात है। दूसरा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, ये भी योग है। आत्मिक स्थिति के साथ स्वमान का अभ्यास, ये भी योग है। 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये भी योग है। और फिर बाबा की याद, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, वो भी योग, वो तो है योग। और फिर सकाश देना, वो भी पावरफुल योग। इसलिए उसके लिए बैठना ही है, ये जरूरी नहीं। जब आप काम में हैं, चाहे सर्विस जॉब के काम में, चाहे अपने घर के काम में, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने की आदत हो जाए। मैं छोटा सा अभ्यास बता रहा हूँ। आपको पानी पीना है, और तो पीना ही है। पानी पियो तो 2 बार याद कर लो, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। स्थिति बढ़ती जाएगी। इस एक संकल्प से स्थिति बढ़ेगी। भोजन बनाएं घर में बहनें, बाबा का आह्वान कर लो।
बाबा से बात कर लो। बहुत बहनें कर रही हैं। भोजन बनाने के समय अच्छे गीत बजा लेती हैं। घर में ज़्यादा कोई तो होते नहीं, तब पढ़ने चले गए बच्चे, भाई लोग काम पे चले गए, गीत बजा दिए सुंदर, आनंद लेते हुए भोजन बना रहे हैं। बाबा को याद करते हुए भोजन बन रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये याद करते हुए भोजन बना लो। ये केवल आदत डालने की बात है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बाइक पे कौन कौन जाते, हाथ उठाओ। बहुत अच्छा मौका है आपके पास, आधा मिनट दे दो। बाबा आ जाओ, बैठ जाओ पीछे, पीछे नहीं तो आगे बैठा लो, आ जाओ। आधा मिनट, 2-4 अच्छे संकल्प कर लो। बाबा आप मेरे साथ हैं, यात्रा निर्विघ्न रहेगी। जो भी कर्म आज करेंगे उसमें सहज सफलता मिलेगी। बस ये योग हो गया सब। तो याद रखेंगे, किसी भी कर्म से पहले जो स्मृति मनुष्य को होती है उसका प्रभाव पूरे कर्म पर पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में आप सब ने किया होगा, घर बना रहे हैं, नींव डाल रहे हैं, पंडित को बुलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो मंत्र जाप करेगा। इन सब के पीछे लक्ष्य है सुंदर वाइब्रेशन से एक अच्छा काम शुरू हो। उसका इफेक्ट जब तक वो मकान रहेगा तब तक चलता रहेगा। हर कर्म में, शादियों में और भी जितने भी कर्म होते हैं, गृह प्रवेश हो रहा तब भी, और कुछ कार्य हो रहा है, तो ये सब प्रथाएं हैं ना भारत में। अब हम इनको श्रेष्ठ स्मृतियों के रूप में अभ्यास करेंगे। कोई भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, योग कर लें 5 मिनट, बाबा का आह्वान कर लें, अच्छे संकल्प करके फिर वो काम शुरू करें, सहज सफलता होगी। बाबा ने रहस्य बताया था, स्वास्तिक बनाते हैं ना कार्यों से पहले, इसका अर्थ है स्वस्थिति। कार्यों से पहले जितनी अच्छी स्वस्थिति होगी, कार्य उतना ही सफल सरल होगा, निर्विघ्न होगा। तो कर्म योग की प्लानिंग कर लें। भोजन खा रहे हैं, ये अभ्यास करेंगे। घर की सफाई कर रहे हैं, ये अभ्यास करेंगे। कपड़े धुलाई कर रहे हैं, ये अभ्यास करेंगे। क्लियर है ना क्या प्लानिंग करेंगे? कभी अभ्यास कर लेंगे, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, यहाँ आकर बैठ गई हूँ, आंखों से देख रही हूँ, हाथों से काम कर रही हूँ। कभी अभ्यास करेंगे, बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। कभी स्वमान अपने 2-4 साथ रखो, मैं इस देवी हूँ। ये छोटा संकल्प नहीं है, आपका घर मंदिर बन जाएगा। गहराई से, मैं इस घर की इस देवी हूँ, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ। तो क्या होगा, सारा दिन अगर आपने कर्मों में 8-10 बार ये कर लिया थोड़ा थोड़ा, तो सारा दिन आपकी स्थिति में अलौकिकता रहेगी। बाबा का ज्ञान, उसकी याद बनी रहेगी। बाबा की उपस्थिति आपको अनुभव होती रहेगी। मैंने माताओं को बहुत सिखाया था, 5 बार बाबा को बुलाओ अपने घर में। बुलाते हैं? कई लोगों ने कर लिया है। बाप दादा आ गए हैं घर में, बड़ा आनंद लो। दोनों खड़े हैं, उनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, सारा घर उन किरणों से भर गया है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं,
1 मिनट भी बुला दो बाबा को, आपके घर के वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि परिस्थितियों के आप वश हों, उससे पहले घर में ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस फैला दो, परिस्थितियां आपके वश हो जाएं। क्लियर है ना ये बात? क्योंकि जब मनुष्य परिस्थितियों में उलझ जाता है तब उसमें कुछ भी करने की विवेक भी नहीं रहता, विवेक भी मंद पड़ जाता है, सब डल हो जाता है, भूल भी सब जाता है। इसलिए पहले से ऐसे अच्छे अभ्यास करते रहें कि उसके वाइब्रेशंस परिस्थितियों को आने ही ना दें। बहुत अच्छी बात अगली हम करेंगे तो कर्म योग पे ध्यान देंगे। अपनी प्लानिंग खुद बनाएंगे। तो जो तीसरी प्लानिंग थी ना योग की, वो आपकी इस कर्म योग में आ जाएगी। चल फिर रहे हैं, मैं लाइट हाउस हूँ, लाइट फैलती जा रही है। आप बाइक पर चलें, 15 मिनट चलेंगे, आधा घंटा चलेंगे, संकल्प ले लें। बाइक पे जा रहे हैं, मैं लाइट हाउस हूँ, लाइट और माइट फैलाते हुए जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा। कभी आपको रात को चलना हो, रात को आगे की लाइट जलती है, एक लाइट आगे की जल रही है और दूसरी लाइट मेरे मस्तक में जल रही है, उसकी भी लाइट फैलती जा रही है साथ साथ। बीच बीच में याद कर लो, जरूरी नहीं आप लगातार करेंगे। ऐसे मनोरंजन बना लो, योग मनोरंजन। कभी बाबा साथ हो गया, कभी हम उसके पास चले गए। जब योग में बैठो तब भी ये भिन्न भिन्न ड्रिल करते रहो, तो योग में बोरियत नहीं होगी। एक इम्पोर्टेंट बात जो बहुत हमने क्लासेज में बताई है और सबके लिए बहुत सुंदर है, जिसकी हमने शुरुआत भी की थी, संकल्प बदल दो तो, जो बाद में आए वो भी सुन लो। संकल्प बदल दो तो जीवन बदल जाएगा, संकल्प बदल दो तो स्थिति बदल जाएगी, संकल्प बदल दो तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। हमें पावरफुल बनना। दूसरा हमसे क्या कर रहा है ये न सोच के, अगर एक ही बात सदैव सोचेंगे कि ये कुछ भी करे, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है, तो हम पावरफुल बन जाएंगे। वो करता रहे जीवन भर, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। नो इफेक्ट, ये स्थिति हो जाएगी। तो जो शुरू में हमने बात की थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई आपको परेशान करे, बार बार ये सोचकर कि वो परेशान कर रहा है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा व्यवहार करता है। मैं एक की कहानी सुनाऊँ। एक बहन घर में कहा, सभी मुझे रिजेक्ट करते हैं, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, मेरे से कोई बात ही नहीं करता, घर में मैरिड है। बेचारी दुखी इस बात से, बात तो प्रैक्टिकल है। अब कोई प्यार से बात ही ना करे, कोई हंसे ही नहीं, तो क्या करेगी कोई बहन। अभी उसकी समस्या में सुन के उसको जरा क्लियर किया, भाई थोड़ा सा अपने को अब ठीक कर लो, स्वमान बढ़ा दो, सम्मान आपके पीछे पीछे आएगा। देह से न्यारेपन का अभ्यास करो तो सबके प्यारे बन जाओगे। ये 2 चीजें ले लो, भगवान ने कहा है, आपका ये सारा वातावरण बदल जाएगा। तो हमें संकल्पों को बदलना है। जिनके घरों में ऐसी परिस्थितियां हैं, वो 2 चीजें ले लो, स्वमान और अशरीरीपन, सब बदल जाएगा। सब आपको प्यार करेंगे, सम्मान की नज़र से देखेंगे, बहुत बहुत सम्मान हो जाएगा। जितना स्वमान बढ़ेगा, सम्मान उतना ही मिलेगा, मांगने की जरूरत नहीं। सवेरे उठकर रोज अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों से चार्ज करना है। ये बात सभी ध्यान दें बहुत।
मैं बहुत सरल शब्दों में आपको कह रहा हूं, 2-3 उदाहरण। कईयों को लगता है भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य सो गया है। सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएंगे? बोलो। सोए हुए मनुष्य को तो जगाया जा सकता है, अब सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएंगे? बोलो बोलो। सवेरे उठकर खुले मन से संकल्प करना 5 बार, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आपको लगेगा तो ऐसा कि ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हैं, भाग्य सोया हुआ और कह रहे हैं मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। लेकिन क्या होगा? सोया हुआ भाग्य जगने लगेगा। स्मृतियां सोए हुए भाग्य को जगाने लगती हैं। आपके जीवन में सुखों की कमी है, दुख है। आप अगर बार बार सोचेंगे बहुत दुख है मेरे पास, तो पता नहीं मैंने क्या किया, दुख ही दुख। एक जाता है दूसरा आ जाता है। बीमारियों के लिए कई बोलते हैं बहुत दुख है, एक बीमारी जाती है दूसरी तैयार बैठी है, वो गई तीसरी इंतजार कर रही है। थक गए हम तो। हो रहा है ये कईयों के साथ। इसलिए सवेरे उठकर मैं बहुत सुखी हूँ, निरोग हूँ, ये संकल्प किया करें सोते वक्त और सवेरे। इन संकल्पों का महत्व समझ लें सभी। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। अब अलौकिक रूप से करने लगे। ये कौन सा धन है हमारे पास? ज्ञान धन है, और बहुत सारे धन हैं। बस एक पे खत्म कर दिया आपने तो। श्रेष्ठ संकल्पों का भी खजाना है, और दुआओं का भी खजाना है। समय, खुशी, सद्गुण, शक्तियाँ, ये खजाने हैं ना, इन्हें याद करो तो लगेगा हम बहुत खजाने वाले हैं, सबसे अधिक धनवान है। भाग्यवान क्यों हैं? स्वयं भगवान मिल गया। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? वो एक गीत बजता है भक्ति में, मुझे वो लाइन बहुत प्यारी लगती है, शंकर के लिए है। खुद तो राख लपेटे फिरते, औरों को देते धनमाल। का जिसको धनमाल दूसरों को देना है, उसे तो राख ही लपेटनी है। संपूर्ण त्याग, तभी हम दूसरों को बहुत कुछ दे सकेंगे। शंकर पार्वती कहानियाँ बहुत होती हैं, मैं सुनता आता था बचपन से। लंका भी सुना है, उसी ने बनवाई थी। पार्वती ने कहा सबको तो आप इतना देते हो, अपने लिए कुछ नहीं बनाते, चलो लंका बना देते हैं सोने की महल। सारी लंका नहीं सोने की होगी, महल महल बना दिया। पंडित को बुलाया, भाई गृह प्रवेश करना। पंडित रावण ही था, बड़ा पंडित। सब कार्य विधि हो गई। कहा पंडित दक्षिणा बोलो क्या चाहिए? अभी भगवान है तो जो कहेंगे। कहा बस ये महल ही मुझे दे दो। शंकर जी ने कहा चल पार्वती, अपनी झोपड़ी ठीक है, हमें तो झोपड़ी में रह के तपस्या करनी है, तुम्हें पहले ही नहीं कहा था मैंने। तो यही बात है, हमारा त्याग संसार को सुखी करेगा। एक और अच्छी कहानी इसी में मैं बता देता हूं। तो रावण को संकल्प उठने लगे कि यहीं शिव रहेंगे, मेरे आराध्य हैं, उनके साथ मैं भी रहूंगा, तो मांग लेता हूं यही जगह। उसने मांग लिया, ये महल ही मुझे दे दो, क्योंकि आप भी यहाँ रहेंगे तो मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ।
तो शिव का उत्तर था, जहां मैं है वहां मैं नहीं हूं। राज भरा उत्तर है ये। इसलिए ये आपका हुआ, हम चले कैलाश पर्वत पर। ये हमें याद रखना है, जहां मैं है वहां बाबा नहीं है। तो सभी बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे और सवेरे उठकर स्वमान के सुंदर संकल्पों से अपने को चार्ज करेंगे। बाबा का ये महावाक्य याद रखना, सवेरे सवेरे स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। भगवान के पास जाना है, सज धज के जाना है, कपड़ों से नहीं, स्वमानों से। तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे सभी, और ये ताकि ये भट्टी यादगार हो जाए और सब ने अपने में कोई ना कोई परिवर्तन करने का तो सोच ही लिया होगा। जरूरी नहीं जो आपने यहाँ कर दिया वो सदा चलेगा, लेकिन उस पर वर्क करेंगे तो उससे सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।